आप सबको जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद हो आज की सुंदर शाम के लिए। और मैं आशा करती हूँ कि आप खुश और आनंदित हैं। और आइए मिलकर हम एक गवाही को सुनेंगे और उसके बाद वचन और प्रार्थना में जाएंगे। आप हमारे साथ में बने रहें। सभी को जय मसीह की। मेरा नाम सरिता है। मैं यूपी से बोल रही हूँ। मेरी गवाही यह है कि हमें 14 साल से थायराइड था। मैंने थायराइड की दवा खा रही थी, मुझे आराम नहीं हो रहा था। तो मैंने व्हाट्सएप द्वारा मैसेज किया अमृता दीदी, पीके ब्रदर। उन्होंने हमारे लिए प्रार्थना की। अब हमारी थायराइड भी नॉर्मल हो गई है। दूसरी गवाही यह है कि हमारे दोनों पति पत्नी के बीच में झगड़ा थोड़ा चल रहा था, तो हमने प्रेयर टावर में फ़ोन किया। उन्होंने हमारे लिए प्रार्थना की। अब हमारी झगड़ा भी सुलझ गई है, हम दोनों मिल मिला के हैं। और अमृता दीदी, पीके ब्रदर को तहे दिल से धन्यवाद देती हूँ। सभी को जय मसीह की। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। दोस्तों, हम आपका स्वागत करते हैं आज रात की प्रार्थना में। और आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं कि हो सकता है आप इस समय कठिन समय से होकर गुजर रहे हो। कोई समस्या, कोई परेशानी आपके जीवन में हो जिसे देखकर आप डर रहे हो, घबरा रहे हो, चिंतित हो। तो आज शाम में मैं आपको उत्साहित करूंगा कि आपको डरने की आवश्यकता नहीं है, आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। चाहे वो परेशानी कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, चाहे वो बीमारी कितनी भी गंभीर क्यों ना हो, लेकिन आज मैं आपको परमेश्वर के वचन से उत्साहित करूंगा कि आपको डरने की आवश्यकता नहीं है। आप बिल्कुल भी घबराएं नहीं, क्योंकि भजन संहिता 46 और उसका यदि आप 1 से 3 पद तक पढ़ेंगे तो वहां पर कुछ इस प्रकार से लिखा हुआ है। इस कारण हमको कोई भय नहीं, चाहे पृथ्वी उलट जाए और पहाड़ समुद्र के बीच में डाल दिया जाए, चाहे समुद्र गरजे और फेन उठाए और पहाड़ उसकी बाट से कांप उठे। आमीन। दोस्तों, यहां पर भजनकार कहते हैं कि इस कारण हमें कोई भय नहीं है, इस कारण मुझे कोई भी डर नहीं है। चाहे पृथ्वी उलट जाए, चाहे पहाड़ समुद्र के बीच में डाल दिए जाएं, चाहे समुद्र की लहरें कितनी भी ऊंची उठे, कितना भी फेन उठाए, चाहे कितना भी बड़ा भूकंप आ जाए, चाहे कुछ भी इस दुनिया में क्यों ना हो जाए, तो भी मैं नहीं डरूंगा। कारण क्या है? जब इतने गंभीर समस्या उसके जीवन में आ जाएगी, जब पहाड़ पहाड़ियां टूटने लगेंगी, जब समुद्र की लहरें बढ़ने लगेंगी, सुनामी मानो आ गई और कोरोना वायरस के जैसे पूरी दुनिया में महामारी फैल गई, तब भी वो कह रहा है कि मैं डरूंगा नहीं। चाहे कुछ भी पृथ्वी उलट जाए, कितना भी बड़ा भूकंप आ जाए, तब भी भजनकार कहता है कि मैं डरूंगा नहीं। क्यों नहीं डरूंगा? इसका कारण हम लोग देखते हैं। वो कहते हैं कि इस कारण मैं नहीं डरूंगा। क्या कारण है? वो पहला पद हम लोग पढ़ेंगे, जहां पर कुछ इस प्रकार से लिखा है। परमेश्वर हमारा शरण स्थान और बल है, संकट में अति सहज से मिलने वाला सहायक। आमीन। क्योंकि परमेश्वर हमारा शरण स्थान है, परमेश्वर हमारा शरण स्थान है और संकट में अति सहज से मिलने वाला सहायक। परमेश्वर मेरा शरण स्थान है, परमेश्वर मेरा बल है। जब कभी संकट आएगा, जब कभी मुसीबतें आएंगी, जब कभी समस्याएं आएंगी, तो परमेश्वर मेरा शरण स्थान है। मैं परमेश्वर की शरण में चला जाऊंगा। वो मेरा शरण स्थान है। वो एक ऐसा स्थान है परमेश्वर, जिसके पास जाकर मैं शरण ले लूंगा, और वो मेरा बल है। संकट के दिन अति सहज से मिलने वाला मेरा सहायक है। संकट के दिन में बहुत सरलता से मिलने वाला जो सहायक है, वो परमेश्वर है। भजनकार कहता है कि वो मेरा परमेश्वर है। संकट के दिन जब कोई सहायक ना हो, तब मेरा परमेश्वर मेरा सहायक है। इसलिए वो कहते हैं कि मैं डरूंगा नहीं। इस कारण मैं नहीं डरूंगा, क्योंकि मेरा परमेश्वर मेरा शरण स्थान है, क्योंकि मेरा परमेश्वर मेरा बल है, क्योंकि मेरा परमेश्वर अति सहज से मिलने वाला सहायक है, क्योंकि संकट के दिन वो मेरा सहायक है। इसलिए मैं डरूंगा नहीं, मैं घबराऊंगा नहीं। चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए, कितनी बड़ी समस्या क्यों ना आ जाए, कितने गंभीर समस्या क्यों ना आ जाए, मैं घबराऊंगा नहीं, मैं डरूंगा नहीं, क्योंकि मेरा छिपने का स्थान मेरा परमेश्वर है। मेरा बल मेरा परमेश्वर है। मुझे छुड़ाने वाला, मुझे बचाने वाला मेरा परमेश्वर है। आज शाम में मैं आपको उत्साहित करूंगा, चाहे आपके जीवन में कितनी भी गंभीर समस्या क्यों ना हो, कितनी ही बड़ी रुकावट, कितनी ही बड़ी बाधा क्यों ना हो, लेकिन आज शाम में मैं आपको उत्साहित कर रहा हूं कि आप डरे नहीं।
क्योंकि परमेश्वर आपका भी शरण स्थान है, परमेश्वर आपका भी बल है, परमेश्वर आपके लिए भी संकट में अति सहज से मिलने वाला सहायक है। यदि आप उसे ढूंढेंगे तो वो आपको इस संकट में मिल जाएगा। आप उसके पास जाएं, उससे प्रार्थना करें, उसके वचनों पर मनन करें और निश्चय वो आपको छुड़ाएगा। शरण स्थान है वो। यहोशापात के जीवन में जब संकट आया तो वो दौड़कर परमेश्वर के करीब गया, उसके भवन में गया, वहां उपवास करने लगा, वहां प्रार्थना करने लगा। हिजकिय्याह के जीवन में जब समस्या आई तो वो दौड़कर परमेश्वर के सम्मुख गया, उसके सामने आंसू बहाने लगा, उससे प्रार्थना करने लगा। हर एक व्यक्ति बाइबल में जिनके पास समस्याएं आई वो परमेश्वर की करीबी में गए। और आप जानते हैं परमेश्वर शरण स्थान है, अति सहज से मिलने वाला सहायक है, और परमेश्वर ने उन्हें छुटकारा दे दिया, आपको भी देगा। परमेश्वर आपके जीवन में भी करेगा। यदि आज आप संकट के दिन उसकी करीबी में जाते हैं, उसकी नजदीकी में जाते हैं, तो निश्चय प्रभु आपके जीवन में भी करेगा। वो आपका भी शरण स्थान है, उस स्थान में चले जाएं, उस परमेश्वर के स्थान में शरण ले लें, उसकी करीबी में जाकर उसकी शरण में आ जाएं। और जो कोई उसकी शरण में आता है वो लज्जित नहीं होता, वो गिरता नहीं है। परमेश्वर उसे ऊंचा उठाता है, उसे शिरोमणि करता है, उसके जीवन से समस्याओं को दूर करता है, उसे आशीषित करता है। आप उसकी शरण में आ जाएं, उसकी शरण में आ जाएं आप, वो आपको टलने नहीं देगा, आपकी हानि नहीं होने देगा। तब चाहे बाढ़ आए, तब चाहे भूकंप आए, तब चाहे ये पृथ्वी उलट जाए, लेकिन जिसका भरोसा परमेश्वर पर है, जिसने अपना मकान उस चट्टान पर बनाया हुआ है, वो चट्टान कभी अपनी जगह से नहीं हिलेगी, उसका मकान कभी अपने जगह से नहीं हिलेगा, वो टूटेगा नहीं, वो बिखरेगा नहीं, चाहे उस पर कितनी भी बाढ़ें आए, कितनी भी तूफान आए। क्यों? क्योंकि उसका शरण स्थान परमेश्वर है। इसलिए आज शाम में मैं आपको उत्साहित करूंगा, परमेश्वर के पास जाएं, उससे प्रार्थना करें, वो आपके जीवन में काम करेगा। सो प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुतायत से आशीष दे। आमीन। दोस्तों, आप लोगों के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है कि एक और नया भजन हम आप लोगों के लिए लेकर के आ रहे हैं, परमेश्वर की स्तुति का। आप जरूर से इस भजन को सुने, जो कि 31 मार्च शाम 5 बजे रिलीज होगा हमारे इस नए चैनल पर, अमृता मसीह ऑफिशियल चैनल पर। और जिस प्रकार से आपने हमारे 2 भजनों पर अपना प्यार दिखाया, मेरा भरोसा और विश्वास योग्य प्रभु, इन पर आपने बहुत अधिक प्यार दिखाया, उसी प्रकार से आप इस भजन पर भी अपने प्यार को दिखाएं। और यदि आपको इसका रील चाहिए अपने इंस्टाग्राम में, फेसबुक में अपलोड करने के लिए, यूट्यूब में अपलोड करने के लिए, या फिर अपने स्टेटस में लगाने के लिए, तो आप हमारे इस व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट करें। आपको वहां से आपको एक रील दी जाएगी, उस रील को आप कहीं भी यूज कर सकते हैं। सो प्रभु आपको आशीष दे। इन परमेश्वर के वचनों को अपने घर पर लगा लें और दिन रात इन पर मनन करें, तो परमेश्वर आपको आशीषित करेंगे। यदि आप इन वचनों को फ्रेम में चाहते हैं तो इस नंबर पर कांटेक्ट करें 8077007695। धन्यवाद। मैं आशा करती हूँ इस वचन से आपने बहुत आयत से आशीष पाई है। आइए मिलकर प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 करते हमारे प्यारे पिता, हम आपका आदर और सम्मान अपने जीवनों में करते पिता। अपने जीवन में पहला स्थान प्यारे यीशु मसीह हम आपको देते प्यारे प्रभु। धन्यवाद करते प्रभु कि आप हमारे जीवन के प्रभु हैं और आप हमारी प्रार्थनाओं को सुनकर उसका उत्तर हमेशा देते हैं। आप भले पिता हैं, आप लविंग। मैं आशा करती हूँ इस वचन से आपने बहुत आयत से आशीष पाई है। आइए मिलकर प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 करते हमारे प्यारे पिता, हम आपका आदर और सम्मान अपने जीवनों में करते पिता। अपने जीवन में पहला स्थान प्यारे यीशु मसीह हम आपको देते प्यारे प्रभु। धन्यवाद करते प्रभु कि आप हमारे जीवन के प्रभु हैं और आप हमारी प्रार्थनाओं को सुनकर उसका उत्तर हमेशा देते हैं। आप भले पिता हैं, आप लविंग फादर हैं प्रभु। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। और आज जितने भी लोग प्रभु इस प्रार्थना में हमारे साथ में शामिल है प्रभु, उनके साथ में तेरी उपस्थिति बनी रहे। इस समय एक एक जन के साथ में प्रभु तेरी उपस्थिति हो पिता, और प्रभु तेरा पवित्र आत्मा का अभिषेक उन पर उतर आए प्यारे खुदावन। हर प्रकार की भटकाने वाली बात, हर प्रकार की व्याकुलता, बेचैनी जो उन्हें प्रार्थना से डाइवर्ट करती है प्रभु, तो उससे हम यीशु के नाम से कैंसिल करते हैं प्यारे प्रभु। हर एक जन के जीवन में आज की शाम में हम आपके आश्चर्य कर्मों को चाहते हैं। आपकी चंगाई, आपका छुटकारा, आपके अद्भुत कार्य, आपकी गाइडेंस, आपका सपोर्ट, आपका फेवर आज की शाम में प्रभु आपके बेटे बेटियों के साथ में, हम सब के साथ में चाहते हैं प्रभु। यदि दिन भर में कोई भी ऐसा काम पिता
जो आपकी दृष्टि में गलत है पिता। आपसे प्रार्थना है मेरे प्रभु कि आप हमें हमारे उस अपराधों के लिए क्षमा करें पिता, और ये मौका दे परमेश्वर कि हर एक जन अपने आप को करेक्ट कर सके आपके पवित्र आत्मा की सामर्थ के द्वारा, और उस अपराध से प्रभु जो उनके द्वारा हुए हैं उनसे परमेश्वर पिता फिर कर आपके रास्ते पर चल सके। प्यारे खुदावन धन्यवाद करते प्यारे पिता आज के वचन के लिए। प्रभु हम आपका धन्यवाद करते कि प्रभु हर दिन, हर सुबह, हर शाम प्रभु आप अपने वचन से हमसे बातचीत करते पिता, और आपका वचन महत्वपूर्ण है परमेश्वर। धन्यवाद कि आप हमारा शरण स्थान और हमारा बल है, अति सहज से मिलने वाले हमारे सहायक हैं। आपका धन्यवाद करते पिता जब हमारे साथ कोई भी नहीं होता परमेश्वर, जब किसी कोई भी बात शेयर करने के लिए नहीं मिलता, कोई सहायक नहीं मिलता, कोई सहारा नहीं मिलता, उस समय प्रभु अति सहज से आप वहां पर मौजूद होते हैं। आप वो सहायक बनकर हम सबके साथ में खड़े हैं खुदावन। यदि आज ऐसी परिस्थिति प्रभु आपके बेटे बेटियों के जीवन में प्रभु, जब उनके साथ में कोई भी नहीं खड़ा प्रभु, जब उनकी सुनने के लिए कोई नहीं प्रभु, उन्हें दिलासा देने के लिए कोई नहीं, उनके आंसुओं को पोंछने वाला कोई नहीं, उन्हें आगे बढ़ाने वाला कोई नहीं, परंतु पिता आप उनके शरण स्थान, उनके बल और अति सहज से मिलने वाले सहायक है। हाँ प्रभु आज हर एक जन इस बात को कहने वाला हो सके कि तू अति सहज से मिलने वाला सहायक मेरा है। हालेलुया। सच में मेरे खुदावन इन भाई बहनों का, इनके बच्चों का, इनके फैमिली के हर एक जन का, और जिनके लिए आप प्रार्थना कर रहे हैं, जो आपके नाम पर विश्वास करते हैं, उनके आप सहायक हैं मेरे पिता। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ प्रभु। आज प्रभु जो प्रॉब्लम्स प्रभु ये अपने परिवारों में देख रहे हैं मेरे पिता, प्रभु वो आपसी मन मिटाव प्रभु जी, एक दूसरे के प्रति कड़वाहट प्रभु, प्रभु एक दूसरे के कम्युनिकेशन गैप बढ़ता चला जा रहा है प्रभु जी, एक दूसरे के प्रति जेलसी, जलन, धोखा और बहुत सी बातें परिवार में पाई जा रही है पिता। आपसे प्रार्थना है कि दुष्ट प्रभु इनके परिवारों को तोड़ने ना पाए, दुष्ट इनके परिवारों में गड़बड़ियों को न लाए प्रभु, वो उस अंधकार की बातों को इनके जीवन में न लाए, वरन हम उन बातों को यीशु नासरी के नाम से कैंसल आउट करते पिता। ये इनका परिवार, इनके लोग, इनकी फैमिली आपकी है, क्योंकि प्रभु वो आपके लोग हैं, वहां आप मौजूद हैं मेरे पिता। मेरे पिता जिस परिवार में प्रभु घटी कमी है, कर्जे हैं और बहुत सी जरूरतें हैं प्रभु, परंतु पूरी नहीं हो पा रही है, आप फाइनेंशियली ब्लेस करें, इन्हें जॉब दे प्रभु, अच्छा बिजनेस दे परमेश्वर पिता, और इनके इनकम के सोर्सेस को खोले पिता, और इनके पास हर एक वो भली वस्तु पाई जाए पिता, जिससे प्रभु ये अपना गुजारा कर सके पिता, जिससे प्रभु ये आगे बढ़ सके, प्रॉस्पर हो सके। हर एक के कमाई पर तेरी बरकत और आशीष को चाहते हैं प्रभु। जो कहते हैं उनकी कमाई पर बरकत नहीं, जो वो कमाते हैं उन वो पता नहीं चलता है कि कहाँ चला जाता है प्रभु। यदि आज ऐसी बातें इनके जीवन में है तो प्रार्थना है कि प्रभु आप इन्हें ज्ञान बुद्धि समझ दे, और प्रभु आप सहायता करें कि प्रभु जो कमाए वो निश्चय खाने पाए, और प्रभु आपके नाम की महिमा करने पाए पिता। प्रार्थना है परमेश्वर पिता जो भी कार्य प्रभु इनके द्वारा किए जाते हैं, उस कार्य में प्रभु आपकी सामर्थ, आपकी आशीष, आपकी बरकत चाहते पिता। प्रभु जितने लोग प्रभु आत्मिकता में बढ़ना चाहते प्यारे प्रभु, होने दीजिए हर दिन प्रभु तेरे वचन पर भरोसा करते हुए, तेरे वचन को अध्ययन करते हुए, प्रार्थना और संगति में बने रहने पे प्रभु आप उनकी सहायता करें। प्रभु इस समय प्रभु जो स्पिरिचुअली बहुत ज्यादा अपने लाइफ में बहुत ज्यादा स्ट्रगल कर रहे हैं प्रभु, आत्मिक रूप से प्रभु उनके जीवन में युद्ध चल रहा है, तो प्रभु आपका वचन उन्हें शांति दे, और आप उनके शरण स्थान और आप उनके बल बने मेरे खुदावन। धन्यवाद करते इस समय प्रभु जितने भाई बहन प्रभु मैरिज के लिए परेशान है प्रभु, उन्हें बेस्ट लाइफ पार्टनर दे। संतान के लिए परेशान है प्रभु, आप उन्हें संतान की आशीष दें। और भी बहुत सारी जरूरतें प्रभु जो इनके रोज की जीवन की जरूरतें हैं प्रभु, वो सब पूरी होने पाए यीशु आपके नाम से पिता। बुरे सपने देखते हैं, डरते हैं, उनके मन में बेचैनी है, व्याकुलता है, डिप्रेशन में है, अकेलेपन में है पिता, यीशु मसीह इन सारी बातों से उन्हें बाहर निकाले और आप सहायता करें प्यारे खुदावन। प्रभु जिनके जॉब में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम चल रही है पिता, यीशु मसीह आप सहायता करें इनका ट्रांसफर होने में, प्रमोशन होने में, और जो भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम को ये दे रहे हैं प्रभु से क्वालिफाइड करने में आप इनकी मदद करें, ज्ञान बुद्धि समझ दे। जितने बच्चे स्टडी कर रहे हैं परमेश्वर पिता प्यारे खुदावर, उन्हें बुद्धि समझ और ज्ञान दे प्रभु, ताकि वो बहुत अच्छा अपने लाइफ में कर सके और आपकी महिमा कर सके पिता। आपके लोग, आपके बच्चे प्रभु हर एक जन ऊंचे ऊंचे पदों पर नियुक्त किए जाए, ऐसी प्रार्थना, ऐसी विनती हम इन भाई बहनों के लिए मांगते परमेश्वर पिता। इनके रुके हुए काम यीशु मसीह तेरे नाम से बन जाएं प्रभु। इस समय जितने लोग बीमार हैं यीशु के नाम से हम इनकी बीमारियों को आज्ञा देते हैं, इनके शरीरों को छोड़कर चले जाओ यीशु नासरी के नाम से। सर का दर्द, आंखों की समस्या, कानों की समस्या, मुंह की समस्या, टीथ की प्रॉब्लम, टंग की प्रॉब्लम, नेक प्रॉब्लम यीशु नासरी के नाम से दूर होने पाए प्रभु। चेस्ट प्रॉब्लम, हार्ट प्रॉब्लम, किडनी, लिवर, इंटेस्टाइन प्रॉब्लम यीशु नासरी के नाम से दूर होने पाए प्यारे खुदावन। इनके घुटनों को,
इनके कूल्हों को चंगा करे परमेश्वर पिता, इनके रीढ़ की हड्डी को चंगा करे, इनके प्रभु एड़ियों को चंगा करे परमेश्वर पिता। प्यारे खुदावन, तेरा वचन कहता है, निश्चय मैंने तेरे रोगों को सह लिया और तेरे दुखों को उठा लिया। प्रभु, योर वर्ड इज पावरफुल। प्रभु, आपका ये वचन आपके लोगों की लाइफ में कार्य कर रहा है, क्योंकि आपने उनके रोगों को उठा लिया और उन्हें चंगाई दिया। प्रभु, हर एक जन, प्रभु हम दुआ करते हैं दैवीय स्वास्थ्य में जिए, प्रभु अलौकिक स्वास्थ्य में जिए पिता परमेश्वर। हर एक बीमारी उनको छोड़कर जाए यीशु नासरी के नाम से। छोटे बच्चे प्रभु, यदि कोई भी प्रभु प्रभु इस समय टाइफाइड है, प्रभु जॉन्डिस है पिता परमेश्वर, प्रभु उनको फूड डाइजेस्ट नहीं हो रहा है पिता परमेश्वर, एलर्जी हो गई, इन्फेक्शन हो गए पिता यीशु मसीह, छोटे बच्चे, नौजवान, बुजुर्ग लोग यीशु नासरी के नाम से इन बीमारियों से आजाद होने पाए। शुगर, बीपी, थायराइड की बीमारियों को यीशु के नाम से हम नष्ट करते पिता। कैंसर, पैरालाइज, पाइल्स की बीमारी, हार्निया की बीमारी, प्रभु ट्यूमर, अल्सर यीशु नासरी के नाम से नष्ट होने पाए पिता। प्रभु जिनके शरीर में सिस्ट बन रहे, प्रभु यीशु नासरी के नाम से प्रभु प्रॉब्लम दूर होने पाए। सर्वाइकल की प्रॉब्लम दूर होने पाए पिता। ब्रेस्ट कैंसर यीशु नासरी के नाम से नष्ट होने पाए पिता। जिनके शरीर में सफेद दाग है परमेश्वर पिता, प्यारे प्रभु इस सफेद दाग की बीमारी को आप दूर करें परमेश्वर। दौरे पड़ना, मिर्की की बीमारी यीशु के नाम से दूर होने पाए। एड्स की बीमारी यीशु नासरी के नाम से दूर होने पाए। प्रभु मैं दुआ करती हूँ आज हर एक जन को आप चंगा करें, और मैं धन्यवाद देती हूँ कि आपने चंगा किया। आज रात में अच्छी नींद से सुलाएं प्रभु, बुरे सपने, डरावने विचार, नकारात्मक सोच यीशु नासरी के नाम से दूर होने पाए पिता। जो भी ये प्रार्थना आज की शाम में कर रहे हैं प्रभु यीशु मसीह, जब बहुत ज्यादा स्ट्रगल इनके लाइफ में प्रभु पिता, आप शांति दें और इनके लिए रास्तों को तैयार करें, इनकी प्रार्थना का उत्तर दे प्रभु। इस समय प्रभु बहुत से लोग प्रभु वो गलत कामों में फंस गए परमेश्वर, और वो डर रहे हैं कि किस प्रकार वो बाहर निकले। प्रभु उनकी मदद करें, क्योंकि आप अति सहज से मिलने वाले सहायक हैं प्रभु। हर प्रकार के फ्रॉड कामों से प्रभु आप इन्हें बचाएं, हर प्रकार के प्रभु चुगली करने से और दूसरे की निंदा करने से प्रभु आप इन्हें बचाएं प्रभु जी। पिता होने दीजिए हर एक जन जो आज प्रार्थना करे, उनकी प्रार्थना को आपने सुना, मैं धन्यवाद करती हूँ। और आज रात में अच्छी नींद से सुलाएं, ताकि कल का दिन तेरे साथ में देखें और तेरी महिमा आज से भी बढ़कर कल के दिन में होने पाए पिता। धन्यवाद करते हैं प्रभु, सब कुछ आपके हाथों में सौंपते हैं, यीशु के नाम से प्रार्थना मांगते हैं। आमीन, आमीन और आमीन।